प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि किस तरह से जब मल्लाहराज महाराज शांतनु के प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो वे उदास होकर के अपने राज्य कार्य में संलग्न होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अस्थाई जो दुख है, विषाद है, वह छाया रहता है और वो अपनी बातों को न वो सत्यवती को भुला पाते हैं और न देवव्रत के अधिकारों का वह हनन कर सकते हैं। तो यह अंदर का अंतर्द्वंद जो है उनके चेहरे पर सदैव छाया रहता है। इसलिए वह राज्य कार्य तो संभाल रहे हैं, लेकिन चेहरे पर एक विषाद है, एक चिंता की रेखा होती है और देवव्रत जो हैं वो उस रेखा को देख करके या पिता के दुख को जान करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में या इसकी जानकारी होने के बाद से वह मल्लाहराजन सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उनके समक्ष यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सत्यवती के पुत्रों की रक्षा करूंगा, राज सिंहासन पर वे ही बैठेंगे और मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। जब दासराज को यह जो मल्लाहराज को जब यह संदेह होता है या वह यह प्रश्न करता है कि मान लीजिए आप तो राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपके पुत्र और पौत्र तो उस पर अधिकार कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में देवव्रत जो हैं वह यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रह करके माता सत्यवती के पुत्रों और इस राज्य की रक्षा करूँगा। कोई भी व्यक्ति अगर सिंहासन या इन राजकुमारों के बीच में आएगा तो सर्वप्रथम उसको मेरा सामना करना होगा, मुझसे मेरे से जीत कर ही मेरा सामना करने के बाद ही वह हस्तिनापुर के तरफ या उसके राजकुमारों की तरफ देख सकेगा, यानी कि उन्हें कोई भी हानि पहुंचा देख सकेगा। और जब मल्लाहराज को यह निश्चिंत हो जाते हैं कि इनके देवव्रत की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं और तब वे सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब महाराज शांतनु अनमने भाव से सत्यवती के साथ विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन देवव्रत का अकेलापन जो है उन्हें सदैव कष्ट देता रहता है। उनको यह लगता है कि मेरे ही कारण मेरे पुत्र को वैराग्य धारण करना पड़ा। तो इस तरह के जीवन का और इस तरह की खुशी का कोई महत्व नहीं है, जबकि हम बच्चे का गला दबा करके बच्चे के अधिकार को छीन करके अगर मैं खुशियाँ मना रहा हूँ तो यह मेरे लिए दुखदायी है और यह कष्ट ही उनको ले जाता है। तो महारानी सत्यवती जो हैं वह हस्तिनापुर में रानी बनकर के तो आ जाती हैं, लेकिन महाराज शांतनु का जो विषाद है वह समाप्त नहीं होता है, बल्कि वह उसका रूप बदल जाता है। पहले जो वह सत्यवती के लिए व्यग्र थे, व्याकुल थे, अब उनकी दृष्टि में देवव्रत का अकेलापन जो है वह कष्टकर हो उठता है और उनको अपने कृत्य पर पश्चाताप होता है। वे सदैव सोचते हैं और विचलित रहते हैं। फिर तो महारानी बनकर सत्यवती हस्तिनापुर आई, छा गई चहुदिशी लहर खुशी की और बज उठी सहनाई। निर्लिप्त भाव से देवव्रत राज्य रक्षण में निरत हुए, किंतु देख वैराग्य पुत्र का राजा दुख में डूब गए। देवव्रत के दृढ़ निश्चय ने सारा असमंजस मिटा दिया। मुग्ध मुदित निषाद राज ने निज कन्या का कन्यादान किया। अनबने भाव से ही नृप ने इस रिश्ते को स्वीकार किया। देवव्रत के इस निश्चय ने उनका हृदय हिला दिया। पुत्र हृदय पर पग रखकर अपना संसार बसाना, इससे तो अच्छा है इस दुनिया से चले जाना। देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा तीक्ष्ण तीर सम हृदय लगी। खत्म हुए अरमान सकल, नहीं कोई अब आस बसी। गुमसुम चुप चुप शांतनु ने राज्य कार्य संभाल लिया। कुछ कालोपरांत सत्यवती ने
2 पुत्रों को जन्म दिया। छा गई चहुओर खुशी, पर नृप का मन था बुझा बुझा। एकाकी भविष्य भीष्म का उनको दिखता था धुआं धुआं। मेरी इस उद्धत इच्छा ने हा कैसा यह नाश किया। अपने ही हाथों से मैंने निज कुल का दीपक बुझा दिया। अब भीष्म का एकाकीपन नाग समान ही डसता था। सत्यवती का रूप मनोहर कांटों जैसा चुभता था। इसी चुभन को साथ लिए नृप ने यह जग छोड़ दिया और देवव्रत ने निज अनुजों को ही जीवन मान लिया। अपनी पूर्ण कला कौशल वे निज अनुजों में भरते थे। सोचते जागते उठते बैठते उन्हीं की चिंता करते थे। कठिन परिश्रम करके भी वे उन्हें अपने जैसा बना न सके। किया लाख प्रयत्न मगर उन्हें पूर्ण कुशल बना न सके। इनकी ही छत्र छाया में उन दोनों का व्यक्तित्व बना। किया लाख प्रयत्न मगर उनसा कोई नहीं बना। धीरे धीरे अनुजद्वय युवावस्था को प्राप्त हुए। सम्मानित हों वीर वृंद में ऐसा न कोई काम किए। केवल भीष्म के बल पर चलता था उनका सकल व्यापार। उनकी जीवन नैया का भीष्म बने थे पहरेदार। तो महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह तो कर लिया, लेकिन उनके मन में यह सदैव दुख रहा कि मेरे कारण देवव्रत को अविवाहित रहना पड़ा। देवव्रत ने वैराग्य धारण किया और यह दुख ही अंततः उनके मृत्यु का कारण बना। इस बीच माता सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और भीष्म पितामह ने उन पुत्रों के रक्षण या पालन पोषण में, उनको शिक्षित करने में ही अपना जीवन लगा दिया। लेकिन महाभीष्म जैसे श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में भी वे दोनों उनके जैसा नहीं बन सके, बल्कि वे शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से सक्षम नहीं हुए। तो लेकिन हमारे यहाँ की यह भी परंपरा है कि कोई चाहे कोई भी पिता हो, कोई भी अभिभावक हो, तो वह अपने पुत्र या पुत्री की विवाह अवश्य करना चाहता है। और यही कार्य भीष्म ने भी किया। जब ये दोनों भाई जब विवाह के योग्य हुए तो उन्होंने काशीराज की कन्याओं का अपहरण कर इनके विवाह का आयोजन किया। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।